भूखे प्यासे जानवरों को पिलाने पर तो अजर है ही है। अजीब बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान ने कोई दरख्त लगाया और उस दरख्त लगाते हुए किसी की खिदमत का कोई इरादा भी नहीं था, फिर उससे किसी जानवर ने आके कोई पत्ता खाया या किसी इंसान ने उससे फ़ायदा उठाया, आपने फरमाया इसको सदका करने का सवाब मिलेगा। एक हदीस में आता है कि आप हज़रत उम्मे माबद के बाग में दाखिल हुए और उनके बाग के करीब आपने एक खजूर का दरख्त देखा। आपने पूछा है उम्मे माबद इस दरख्त को किसने लगाया, मुसलमान ने लगाया या काफिर ने लगाया? कहने लगी अल्लाह के नबी मुसलमान ने लगाया। आपने फरमाया इस दरख्त से क़यामत तक जो कोई भी इंसान या जानवर फ़ायदा उठाएगा इसको सदक़े के बराबर सवाब मिलता रहेगा। यानी कि अपना जानवर भी नहीं और किसी जानवर की खिदमत का इरादा भी नहीं और बराह रास्त उसकी खिदमत नहीं हो रही, उस पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमा रहे हैं कि जो दरख्त लगाएगा। इससे यानी ये अंदाज़ा करें कि अगर किसी ने फलदार दरख्त लगाया जो फल वाला है, उससे किसी इंसान ने खाया या जानवर ने खाया, उस पर भी अजर व सवाब मिलेगा। और अगर किसी ने सिर्फ़ ऐसा दरख्त लगाया कि जिसके पत्ते जानवर चारे के तौर पर खाते हैं, उसके खाने पर भी अजर व सवाब मिलेगा। और अगर किसी ने ऐसा दरख्त लगाया कि जिस पे फूल हैं, कीड़े उससे और शहद की मक्खियाँ उससे फल चूसती हैं, रस निकालती हैं, उस पर भी उसको अजर व सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि अगर कोई हकीर सी चीज़ घास फूस लगाया और उसको जानवरों ने चरते हुए चारे के तौर पर खा लिया तो इस पर भी इसको अजर व सवाब मिलेगा। इससे पता चलता है कि शरीयत ने हमें बड़े अहकामात जानवरों के सिलसिले में अता फ़रमाए। इसलिए आज की इस नशिस्त में चंद सूरतें जो हमारे मुआशरे में राइज हैं उन पर मैं कुछ मुख्तसरन बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मुआशरे में चंद सूरतें ऐसी पाई जाती हैं कि जिनके सिलसिले में जानवरों से कोताहियाँ की जाती हैं। पहली बात यह है कि जानवरों को आम तौर पर लोग गालियाँ देते हैं और उन पर लानत डालते रहते हैं। इस्लाम तो एक ऐसा अदीमुश्शान और ख़ूबसूरत मज़हब है कि जिसने इंसान को गाली देने से मना नहीं किया बल्कि साथ साथ जानवरों को बुरा भला कहने से भी मना फरमाया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए, औसिनी, अल्लाह के नबी मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया नसीहत ये है कि ला तसुब्बन्न अहदन, किसी को गाली मत देना। अल्लाह के नबी की नसीहत क्या है? किसी को गाली मत देना। आज ये नसीहत मैं और आप भी सुन रहे हैं। हमारा मुआशरा वो है कि बच्चा भी गाली देता है, जवान भी गाली देता है, बूढ़ा भी गाली देता है, हंसते हुए भी गाली देते हैं, वो गुस्से में भी गालियाँ देते हैं, बाज़ार में सौदा करते हुए भी गाली देते हैं। मुहावरा बन गया गालियाँ देने का। आपने फरमाया ला तसुब्बन्न अहदन, किसी को गाली मत देना। अब वो सहाबी ने ये नसीहत सुनी जैसे मैंने और आपने ये नसीहत सुनी, तो वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के इस फरमान को ऐसा पल्ले बांधा कि उसके बाद मैंने न किसी ग़ुलाम को गाली दी, न किसी आज़ाद को गाली दी, हत्ता कि मैंने कभी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। ये है कि नसीहत सुनने के बाद उस पर अमल करना। इसलिए आज जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं ये भी नीयत करें कि हमें अल्लाह के नबी का ये फरमान मिला है कि किसी को गाली मत देना। हम भी आज के बाद किसी इंसान और जानवर को गाली नहीं देंगे।